दहशत के बादल छटे तो प्रयागराज से अब सुकून भरी तस्वीरें सामने आ रही हैं। जिन जमीनों पर कभी अतीक अहमद और उसके गुर्गों का कब्जा हुआ करता था, वहां पर अब गरीबों के लिए आसियाने बनाए जा रहे हैं। फिलहाल इस वक्त हम लूकरगंज इलाके में मौजूद हैं और यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब ये चमचमाती बिल्डिंग तैयार है। बड़ी बात यह है कि इस जमीन पर कभी अतीक अहमद और उसके गुर्गों का कब्जा था, लेकिन अब जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने इस माफिया परिवार के खिलाफ कार्रवाई की, उसके बाद से जो संदेश है वो साफ तौर पे एक तरीके से देखने को भी मिल रहा है और समझा भी जा सकता है। फिलहाल यहाँ पर पीडीए की ओर से कुल 76 फ्लैट्स हैं, वो तैयार कर लिए गए हैं और उसकी जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये आप जो बिल्डिंग है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाई गई है और कहीं ना कहीं जो 76 फ्लैट्स हैं उसमें एक एक जो फ्लैट्स हैं वो आज जो फ्लैट्स के मालिक होंगे, यानी जिनका नाम लकी ड्रॉ के तहत निकला है, उनको आज इस जो मकान है, इस घर की जो चाबियां हैं वो सौंपी जाएंगी और इस दौरान खुद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने भरी सदन में ये कहा था कि इस माफिया को हम मिट्टी में मिला देंगे और उनके इस संदेश का अब असर भी होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 3 महीनों के दौरान अतीक अहमद और उसके पूरे गैंग के खिलाफ कार्रवाई की गई है, वो निश्चित तौर पे जो उसकी गूंज है वो पूरे देश में सुनाई पड़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ अतीक अहमद ही नहीं, अतीक अहमद जैसे सरीखे जितने भी उत्तर प्रदेश में माफिया हैं उनके खिलाफ कुछ इसी तरीके का एक्शन होगा। प्रयागराज में अतीक गैंग का खात्मा करने के बाद अब उसके द्वारा कब्जाई गई अवैध जमीनों पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए आसियाने तैयार किए जा रहे हैं। अभी हमने बाहर की तस्वीरें आपको दिखाई, अंदर की तस्वीरें कैसी हैं, इन फ्लैट्स में किस तरीके की सुविधाएं हैं वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जैसे ही आप इस ब्लॉक में आएंगे तो इस तरीके से एक गैलरी है और इस गैलरी में लगभग 3 जो फ्लैट्स हैं वो आमने सामने बनाए गए हैं और ये देखिए एक जो फ्लैट है वो बनकर तैयार है। हम अंदर की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हम इस फ्लैट्स के अंदर एंट्री करते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा ये ड्राइंग रूम आपको दिखाई पड़ेगा और इसके ठीक सामने आप ये देखिए एक किचन है। हालांकि किचन बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन छोटा किचन है, एक छोटे परिवार के लिए बेहतर है। और अब अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि इससे ठीक सटा हुआ एक ये बेडरूम है, लगभग 10 बाई 10 का ये बेडरूम है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी की सारी जो सुविधाएं हैं वो बिल्कुल यहाँ पर दी गई हैं। 10 बाई 10 का ये कमरा है और इसी कमरे से सटा हुआ ठीक देखेंगे तो एक छोटी सी यहाँ पर बालकनी भी बनाई गई है, जहाँ से आप बाहर का जो नज़ारा है वो देख सकते हैं। तो बिल्कुल ये फ्लैट्स हैं वो बिल्कुल बन के तैयार है। एक फ्लैट्स की जो कीमत है लगभग 4 से 4.5 लाख रुपया बताई जा रही है और ये बिल्कुल निःशुल्क जो आवेदन करता है, यानी जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया है वो बिल्कुल उनको निःशुल्क दिया जा रहा है और 200 फीट में ये मकान बना हुआ है। और इसके साथ ही सिर्फ ये एक मकान, एक फ्लैट नहीं बल्कि कुल 76 जो फ्लैट्स हैं वो तैयार किए गए हैं और इन फ्लैट्स को लेकर अब जो चर्चाएं हैं वो तेज हो गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन फ्लैट्स को एक नया रंग रूप दिया जा रहा है, जिस तरीके से भगवा रंग में रंगा जा रहा है, उससे जो प्रयागराज की जनता है वो बेहद उत्साहित है, क्योंकि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि जिस अतीक अहमद की जो तूती पूरे शहर में बोलती थी, उसकी सल्तनत कायम थी, उसे न सिर्फ जमींदोज किया गया बल्कि वहां पर गरीबों के लिए आसियाने तैयार किए गए और वो आसियाने अब भगवा रंग में नजर आएंगे। बहुत ज्यादा उत्साह है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुख्यमंत्री योगी जी को कि उन्होंने गरीबों के लिए सोचा और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। शहर के बीचों बीच ये दी जा रही है और हम लोग और भी स्वतंत्र हुए हैं जब से ये माफिया राज खत्म हुआ है, थोड़ा डर खत्म हुआ है। अब थोड़ा सा लगता है कि हम लोग खुल के जी रहे हैं। अब तो इन फ्लैट्स को हम देख रहे हैं जिसके लिए आपने भी आवेदन किया है और ये भगवा रंग में नजर आ रहा है। ये तो और भी अच्छा है कि भगवा हम लोगों की अब पहचान बन गया है, तो भगवा हर जगह होना ही चाहिए और बहुत अच्छा रंग दिया है भगवा, इसका एक अलग पहचान बनेगी भगवा के साथ। कभी सोचा था कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ कोई बोलता नहीं था, उसके खिलाफ कोई सिर नहीं उठाता था, अब आप उसकी ही जमीन पर जो अवैध तरीके से उसने कब्जा रखी थी उसको न सिर्फ छुड़ाया गया बल्कि वहां पे मकान तैयार हो रहा है। कुछ डर नहीं लगता है कि कहीं उसके गुर्गे उर्गे तो ना आपको धमकाने लगे? नहीं सर, डर तो पहले था, लेकिन जब से हमारे योगी जी इधर यूपी में आए हैं तब से डर नाम की चीज नहीं है। पहले तो बहुत डर था, पहले तो बहुत खौफ था, ये घर नहीं पूरे शहर में डर था, लेकिन आज की डेट में कोई भी डर नहीं लगता है। हमें पूरा यकीन है कि हमारे योगी जी हम सब लोगों को सेफ और सुरक्षित रखेंगे। कोई सी बात का डर नहीं है हमें, किसी से अब कोई डर नहीं है सर। डर नहीं है? नहीं सर। ये नहीं डर लग रहा कि माफिया की जमीन जो थी वहाँ पर हमने वहाँ पर मकान हम लेने जा रहे हैं? कोई डर नहीं है सर। माफिया अब कहाँ है और ना रहेंगे। जब तक हमारे बाबा जी हैं हमें माफिया से कोई डर नहीं है। भगवा रंग को लेकर कितना उत्साहित हैं? भगवा रंग से आपका जो ये
भाई आपका जो मकान होगा वो भगवा रंग में नजर आएगा। बहुत ही अच्छा होगा भाई। भगवा हम लोगों की एक पहचान बना हुआ है और भगवा हमारे श्री राम जी का प्रतीक है। और हम तो अगर ये नहीं करते तो भी हम यही चाहते हैं कि इसको भगवा रंग में ही रंगा जाए, ताकि हमारी एक अलग हिंदुत्व की पहचान बनी रहे।